What is the major difference between Babar Azam's knock and Shubman Gill's knock? देखिए बाबर की वीकनेस ये है कि उसको बॉलर हल्के मिलते हैं। बाबर शानदार 130 प्लस के स्ट्राइक रेट से मैं समझता हूं अगले कुछ अरसे में शुभम गिल का डंका बजेगा। 1 या 2 साल पूरी दुनिया देखेगी द नेक्स्ट वेरी बिग थिंग शुभम गिल। सिकंदर रजा जो है शुभमन गिल, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग बैटर ही इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बैट्समैन ही इज। क्या खूबसूरत शॉट्स खेलता है, जब खेलता है तो बेहतरीन मोशन लगती है, बड़ी खूबसूरत इनिंग्स के साथ। और आज सो वेलकम टू क्रिक माइंड। कल जो शुभमन गिल इनिंग्स खेला है 130 रन स्कोर किया है, वो भी 134 का स्ट्राइक रेट से, सो जो कि ओडीआई में बहुत ही अच्छा है, यू कैन से T20 के बराबर। सो इसे देखते हुए पाक मीडिया गिल का फैन हो गया है और बाबर आजम को बहुत ही धो रहा है कि बोल रहा है कि शुभमन गिल एक यंगस्टर इतना अच्छा स्ट्राइक रेट से खेलता है। और पिछले मैच में दोनों ही एक सिचुएशन में आया है, बट बाबर आजम 80-90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। सो इस पर पाक मीडिया का रिएक्शन आज हम देखेंगे। सो चलो वीडियो। ये कैसे मार गया है 130 रन? ये कोई 100 गेंदों में छेड़ है हमें। ये क्यों छेड़ रहा है? हमें इसलिए छेड़ रहा है कि भाई तुम्हारे पास मेरे जैसा नहीं है कोई। नहीं, मैं आज बड़ा हैरान हूँ कि यार इसको क्यों नहीं लिया इन्होंने एशिया कप में। ये बता रहे हैं कि मैं अपोजिशन देख के मारता हूँ। हाँ ठीक है। What is the major difference between बाबर आजम्स knock and शुभमन गिल्स knock? देखिए बाबर की वीकनेस ये है कि उसको बॉलर हल्के मिलते हैं। बाबर की बस। और बड़े बॉलर मिले तो तेज खेलता है। बड़े बॉलर मिले तो दिए तो थे पैट कमिंस, एडम जैम्पा। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मैंने बड़े बॉलर 30 गेंदों पे 27 रन, जैसे ही आउट हुआ उस सेमीफाइनल में रिजवान ने भी छक्का मारना शुरू कर दिया। अरे तो मैं ये सुनते हैं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े बॉलर्स मिलते हैं तो वो उन्हीं को बड़ा बना देता है। हाँ, खुद अपने आप को छोटा बना लेता है। क्यों? आप देख लें जहां इसको मौका लगा वहां इसने रन्स किए हैं लूजिंग कॉज में। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये शुभमन गिल को तो ये कंसीडर भी नहीं कर रहे, एशिया कप में भी नहीं है। ये तो ये भी नहीं कहता मैं तेज खेलता हूं। हालांकि जो बॉलर्स मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड तो था ही नहीं आखिरी वाली जीत में, ठीक है। ये लोग जो पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों को पाकिस्तान में सुला के चले गए, इन बॉलर्स को शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया में खड़े होके मारा हुआ है भाई। 91 रन कौन भूलेगा, गाबा में उसका बड़ा रोल है। अच्छा, मुझे इसी मर्तबा ज्यादती हुई। अब मैं पिछली 2 तो नहीं बताऊंगा आपको, मगर उसने हर दफा प्रूफ किया। अब आप ये सोचिए कि अभी वासे ने जो 91 रन बताए, मतलब ये तो वो वाले मैचेस हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की रूह तक खींच ली इन्होंने। पुल मारे, पुल मिचेल स्टार्क को इस लौंडे शुभमन गिल ने। यार आप वो 90 आप भूल जाएंगे, मतलब आप क्रिकेट की इनिंग्स ही भूल जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार आप देख क्या रहे। मतलब ये वो करिश्मा है जो वासे ने मुझे याद दिलाया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे इसके वो रन्स देखकर कि आपका तो सब कुछ खड़ा हो जाए इसके रन्स देखकर। दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग को उनके घर के अंदर इतना मारा और उसके बाद उसका नाम नहीं होता कहीं। अगर मैं ज्यादती की बात करूं तो इस बच्चे के साथ नहीं है क्या? जी जी बिल्कुल। अबे वो रूहानी सीरीज है इंडिया के लिए, वो उससे बड़ा खेल ही नहीं हुआ इस सदी के अंदर। बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ? और उस बच्चे का नाम नहीं है कहीं तक। आज भी उसको जो है ना वो सेकंड स्ट्रेंथ के साथ मौका दिया जाता है। आईपीएल में उसके बड़े ये मगर अगर पाकिस्तान में अगर इसने पाकिस्तान टीम के लिए कर दिया होता तो लोग इसकी पोस्टर चूम रहे होते बैठकर। हाँ, पाकिस्तान में ये रन करेगा। तूने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ऐसा धोया, हम तो तरस रहे हैं कि हमें इस तरह का सलमान ने भी आकर बाबर आजम वर्ल्ड क्लास के साथ जब बैटिंग की है तो उसका स्ट्राइक रेट मर गया उसका स्ट्राइक रेट। मुझे एक बात बताइए कि यार पहली 63 पे दूसरी विकेट 84 पे, उसके बाद 140 से ऊपर की पार्टनरशिप वो घंटे का ईशान किशन के साथ मिलके कैसे मार गया शुभमन गिल। क्या उसको किसी ने नहीं बताया होगा तू आउट हो गया तो पूरी टीम ऐसी की तैसी हो जाएगी? वीडियो लाइक कर देना, हम तो अपनी कल की सिचुएशन मैं कल जो नीदरलैंड के खिलाफ आपकी सिचुएशन थी या उससे पहले सेकंड ओडीआई में आपकी सिचुएशन थी, सिर्फ वो याद दिलाना चाह रहा हूं लोगों को मैं कि शुभमन गिल भी तो चाहता कि ये भी 150 बॉलें खेलकर 100 कर सकता था।
और मेरे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर शुभमन गिल ने ये करके दिखाया कि जब स्लगिश विकेट के ऊपर आप बैटिंग पहले ऑप्ट कर लें और राइट और लेफ्ट आपके जो बल्लेबाज हों वो रन बॉल ना खेल रहे हों और प्रेशर डाल रहे हों, तो आप अगर अपने आप को बेहतर बल्लेबाज समझते हैं तो आप वो शैकल्स को किस तरह तोड़ते हैं, अपनी टीम को किस तरह 300 के करीब लेके जाते हैं, किस तरह सिंगल हैंडेडली आप अकेले 130 बनाते हैं, स्लगिश विकेट के ऊपर अपने बैटर्स के साथ किस तरह बैटिंग करनी चाहिए, ये एक टेस्ट मैनुअल आज शुभमन गिल ने करके दिखाया। इसके ऊपर बात करेंगे। केएल राहुल की बैटिंग का कंसर्न है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन वेल डन ब्रैड इवंस, वेल डन जिम्बाब्वे। इंडिया की स्क्वाड की आज पहली बैटिंग आई थी। आज टाउटेड ये था क्योंकि इंडिया इज अ सुपीरियर साइड, जो या बेंच भी बैठी हुई उसमें काफी एक्सपीरियंस लड़के हैं। 300 के लगभग यहाँ स्कोर प्रेडिक्ट किया जा रहा था, लेकिन 298 पे 89 पे रिस्ट्रिक्ट किया, जिसमें 5 विकेटें राइट आर्म मीडियम फास्ट जो हैं ब्रैड इवंस, उन्होंने या विकेटें हासिल की 5 विकेटें, तो उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, उनकी भी तारीफ करना बनती है क्योंकि जिम्बाब्वे से ज़्यादा सुपीरियर साइड है। इंडिया की बी स्क्वाड भी कर ले, लेकिन नाम की बड़ी स्क्वाड है और नाम बहुत बड़ा है इंडिया टीम का, और जिम्बाब्वे के ब्रैड इवंस का इस तरह परफॉर्म करना मेरे ख्याल से उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बात करेंगे शुभमन गिल की। शुभमन गिल, जिस तरह मैंने वीडियो से शुरुआत की कि किस तरह स्लगिश विकेट के ऊपर आप कवर ड्राइव भी खेलते हैं, आप स्ट्रेट ड्राइव भी खेलते हैं। अगर आपका ओपोनेंट जो है, जो आपका साथी है, अगर वो आप पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा होता है तो आप उस प्रेशर को किस तरह उस शैकल्स को तोड़ते हैं और खुद आगे लीड लेते हैं। ये होती है बॉस एक सुपीरियर बल्लेबाज की तरफ से बैटिंग। और अगर आप ये देखें शॉट्स, ये मैंने स्क्रीनशॉट करके देखा था जब ये मैच देख रहा था, मजा आ गया था कि व्हाट अ खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव। एक अपना प्रोसेसिंग का, जिस तरह हेड स्टेडी रहता है, बॉल बैट से बॉल पे वेट ट्रांसफर करते हैं। एक बात तो यहाँ तय हो जाती है कि शुभमन गिल ने खेला बहुत क्लासी, लेकिन इंडिया का जो बैटिंग फ्यूचर है वो शुभमन गिल जैसे लड़कों के हाथ में है। और शुभमन गिल जो हैं, जब ये विराट चले जाएंगे, रोहित चले जाएंगे, ये सब चले जाएंगे, तो जो आगे जाके अपने हाथ में कमांड संभालेंगे वो इस तरह का टैलेंट है। क्या खूबसूरत आज इनिंग्स का आगाज किया शुभमन गिल ने, प्रेशर में नहीं आए, ऑल्दो बड़ा जबरदस्त डिसिप्लिन से बॉलिंग कर रहे थे जिम्बाब्वे के बॉलर्स, बड़ा डिसिप्लिन लाइन और लेंथ रखी थी, लेकिन उसके ऊपर सुपीरियर होके चढ़े। आज अपने करियर का नवा ओडीआई खेल रहे थे, अपनी ओडीआई करियर की पहली सेंचुरी मार के। मुझे लगता है कि बहुत सारी सेंचुरियों में से पहली सेंचुरी है, क्योंकि शुभमन गिल जिस तरह का टैलेंट है, अगर ये अपने टैलेंट के साथ जस्टिफिकेशन करेगा, आगे जाके ये एक बहुत बड़ा सुपीरियर बल्लेबाज बनेगा। जस्ट चेक आउट द क्वालिटी शुभमन गिल हैज। आज 130 रन, ये स्कोर कार्ड के ऊपर हो सकता है बहुत आपको मिनिमल लगे कि नहीं जी इंडिया 130 ही तो बनाए, क्या किया, लेकिन जिन्होंने आज शुभमन गिल की इनिंग्स देखी है दे वुड नो कि किस तरह शुभमन गिल ने पहले अपना टाइम लिया, अपने आप को सेटल किया, वंस वो सेटल हो गए, और किस तरह फिर उन्होंने एक्सेलरेशन पकड़ी। दैट वाज अ परफेक्ट मैनुअल फॉर द यंगस्टर्स कि यंगस्टर्स अगर आज ये मैच देख रहे थे तो शुभमन गिल की बैटिंग से सीखें कि जब आप प्रॉब्लम में आते हैं, स्लगिश विकेट आपको मिल जाती है, जब स्लो विकेट के ऊपर आपकी बैटिंग आ जाती है। ग्रेट विक्ट्री, सेंसेशनल, मोर देन सेंसेशनल। शुभम गिल वन एंड द ओनली 130, मोर देन 130 प्लस का स्ट्राइक रेट। मजा आ गया, दिल खुश हो गया। इस बच्चे ने आपसे कहा था एक 3 फिगर्स की जरूरत है, फिर मैनी मोर टू कम, एंड आई एम डैम श्योर मैनी मोर टू कम। आप याद रखिएगा अगर इसको इन्होंने जैसे ही देखा पाक मीडिया का रिएक्शन, बहुत ही बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।